रामायण के युद्ध के पहले भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर एक यज्ञ किया था, भगवान शिव जी का यज्ञ। और उस यज्ञ में रावण ने खुद पौरोहित्य किया था श्री राम के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल द एशियंट वर्ल्ड में। जब भी रावण की बात आती है तो रावण के बारे में हम लोग बुरे ही बातें सुनते रहते हैं, किंतु रावण एक अच्छा शिवजी का भक्त था, वो एक अच्छा ब्राह्मण था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे, जब लंका युद्ध के पहले श्री राम ने शिवजी का एक यज्ञ किया था, उसमें राम की मदद खुद रावण ने की थी। रावण ने उस यज्ञ का पौरोहित्य खुद किया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और नीचे दी गई बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। भारतवर्ष में, विशेषकर उत्तर भारत में, तुलसीकृत यानी रामचरितमानस में ही हमें रामायण के पात्रों के बारे में जानकारी मिलती है। रामचरितमानस अवधी भाषा में है। रामायण अन्य भाषाओं में भी लिखी गई है। इसके अतिरिक्त श्रीलंका में उनका अपना रामायण है। अलग अलग रामायण में रामायणों के पात्रों के बारे में अलग अलग कथाएं मिलती है। कहा जाता है कि दक्षिण के रामायण में रावण के अलग अलग चरित्र की चर्चा भी मिलती है। हालांकि व्यक्तिगत रूप में इसकी प्रामाणिकता का दावा हम नहीं कर सकते। फिर भी एक विख्यात कवि के प्रोग्राम में भी इसके बारे में कहा गया था। घटना उस समय की है जब श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए लंका जाने वाले थे। श्री राम रामेश्वर के तट पर थे। सागर पर लंका विजय के लिए उन्हें इष्ट भगवान शंकर की पूजा में रामेश्वर में लिंग की स्थापना करनी थी। पूजन के लिए उन्हें एक अच्छे पुरोहित की आवश्यकता थी और वहाँ कोई अच्छा पुरोहित उपलब्ध नहीं था और श्री राम को एक अच्छे पुरोहित की तत्काल आवश्यकता थी। उस समय रावण का भाई विभीषण श्री राम के पास आ चुका था। उसने श्री राम को रावण को पुरोहित बनाने का सुझाव देते हुए कहा कि रावण शिवजी का महान भक्त है और इन सब अनुष्ठानों के नियम के बारे में वो भली भांति जानता है। वहाँ उपस्थित सभी लोगों के मन में यह संदेह था कि रावण तो एक राक्षस कुल का है, वो पौरोहित्य कैसे कर सकता है। लेकिन विभीषण ने उन्हें समझाया कि रावण की माता कैकसी दानव कुल की थी, तथापि रावण के पिता मुनि विश्रवा और पितामह मुनि पुलस्त्य थे। रावण को श्री राम ने पुरोहित बनकर पूजा करने के लिए आमंत्रण भेज दिया, जिसे रावण ने स्वीकार भी कर लिया। इतना ही नहीं, रावण ने कहा कि श्री राम तो वनवासी है, ऐसे में पूजा की सामग्री की व्यवस्था करना उसके लिए मुश्किल होगा। इसलिए रावण ने कहा कि मैं पूजा की सामग्री खुद लेके आऊँगा। रावण ने श्री राम को कहा कि आप विवाहित हैं, ऐसे अनुष्ठान में आपकी पत्नी का होना अनिवार्य है, उसके बिना पूजा संपन्न नहीं हो सकती। तब श्री राम ने कहा कि मैं सीता जी की प्रतिमा बनाकर पूजा कर सकता हूँ। रावण ने कहा कि मैं किसी विकल्प को स्वीकार नहीं करूँगा। ऐसे में रावण ने सीता जी को लंका से वहाँ पूजा में उपस्थित रहने की व्यवस्था कर दी और कहा कि आपको पूजा के बाद लंका वापस जाना होगा। इस तरह से सीता जी खुद श्री राम के साथ पूजा में बैठी और जिसका पौरोहित्य रावण ने किया था। रावण ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा संपन्न की। पूजा के बाद श्री राम और सीता जी दोनों ने पुरोहित का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। रावण ने श्री राम को विजय भव और सीता जी को सुमंगली भव का आशीर्वाद दिया था। दोस्तों, रावण सिर्फ न एक महान शिवभक्त था, बल्कि वो एक विद्वान भी था। इसलिए जब रणभूमि में श्री राम द्वारा परास्त होकर मृत्यु के निकट था, श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उनके पास जाकर उनके चरण स्पर्श करके उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा था। तो दोस्तों, ये कहानी दर्शाती है रावण सिर्फ एक बुरा व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसके अंदर कुछ अच्छे गुण भी छुपे हुए थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिएगा द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना
और अब चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।